हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक शिक्षा परियोजना। ठीक है, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बेसिक शिक्षा परियोजना क्या है। तो देखिए, बेसिक शिक्षा का मुख्य जो लक्ष्य है वो है सार्वजनिकरण के नामांकन, शिक्षा के अवधि की पूर्णता तथा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना। ठीक है, तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो बेसिक शिक्षा परियोजना है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि बेसिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है सार्वजनिकरण के नामांकन, मतलब सभी लोगों का नामांकन हो, शिक्षा की अवधि की पूर्णता तथा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि राज्य, जनपद तथा ग्राम स्तर के संस्थाओं का अस्थायीकरण ही उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। शैक्षिक नियोजन तथा प्रबंधन का विकेंद्रीकरण तथा उनकी प्रभावकारिता में वृद्धि करना ही इस परियोजना का महत्वपूर्ण अंग था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावित था। तो देखिए, दूसरा पॉइंट ये क्लियर कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो बेसिक शिक्षा था ये कब प्रभावी हुआ, तो 5 अक्टूबर 1993 को प्रभावी हुआ था। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि बेसिक शिक्षा परियोजना के 3 अंग थे। तो बेसिक शिक्षा परियोजना के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो देखिए, फर्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट यही हो जाएगा संस्थागत क्षमता में वृद्धि। सेकंड, गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता। ठीक है, गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता। एंड अगला जो पॉइंट कह रहा है बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार। तो ये अच्छे से पॉइंट्स क्लियर कर लीजिएगा। बेसिक शिक्षा परियोजना के 3 अंग थे, तो संस्थागत क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता, और थर्ड हो जाएगा बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार। अब देखिए, अगला जो आपका पॉइंट है कि संस्थागत क्षमता में वृद्धि, तो ये है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत राज्य, ठीक है, जिला यानी जनपद, स्थानीय स्तरों पर नियोजन, मतलब होता है योजना, प्लान होता है। ठीक है, नियोजन एवं प्रबंधन सहयोग प्रदान करने वाली इकाइयों की स्थापना करके पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष के 100% बालकों का नामांकन समुचित शिक्षा के लिए सभी विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन या एवं प्रबंध करना था। सक्रिय सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना प्रमुख आयाम था। तो ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इसमें मेन क्या कह रहा है कि संस्थागत क्षमता में वृद्धि, यानी जितने भी राज्य के, जनपद के, स्थान के जितने भी 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उनको मतलब 100% बालकों का नामांकन, मतलब नाम, एडमिशन दिलवाना। ठीक है, और जितनी भी विद्यालय सुविधाएं हैं उसको प्रदान करना है। क्लियर। सेकंड जो पॉइंट कह रहा है, ये कह रहा है कि गुणवत्ता में सुधार और पूर्णता। इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब यही हो जाएगा कि जो गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता, इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का संशोधन करना, जो भी सिलेबस है, जो भी लेसन्स है उसको संशोधन करना और शिक्षकों को सुविचारित प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, मतलब विचार के साथ सुविचारित, मतलब विचार के साथ कोई भी आप शिक्षण दे रहे हो तो उसके थ्रू ही आप देना। ठीक है, संशोधन करके। फिर कह रहा है कि नवाचार एवं संकल्पनाओं से परिचित कराना और अविकसित छात्र एवं छात्राओं की शिक्षा की व्यवस्था करना तथा नियमित अनुसरण एवं सतत मूल्यांकन सम्मिलित था। क्लियर। तो इसमें यही है कि जो मतलब विकसित कम है, ठीक है, तो उनको विकसित करना, प्लस उनको नियमित जो भी आप पढ़ा रहे हो उनका मूल्यांकन भी करना। थर्ड पॉइंट कहता है कि बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत जनपदों में एक है बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत जिला में बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से असेवित क्षेत्रों में प्रारंभिक विद्यालयों की स्थापना तथा शिक्षा केंद्रों को संचालित करना इसका लक्ष्य था तथा समाज के विशिष्ट वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना ही मुख्य उद्देश्य था। अगला जो अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट इसमें जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा
विद्यालय सुलभ करना, यानी इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों और वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना और शामिल किया गया। सेकंड पॉइंट कहता है नामांकन, यानी वर्ष 2000 तक 6 से 11 वय वर्ग के सभी बालक व बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन कराना। ठीक है। थर्ड इसमें पॉइंट कह रहा है कि उपलब्धि प्राप्त करना, वर्ष 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिकतम स्तर की दक्षताएं विकसित करना। फोर्थ पॉइंट कहता है कि सतत शिक्षा, यानी लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। उत्तर प्रदेश बेसिक परियोजना अथवा उत्तर प्रदेश सभी के लिए परियोजना के मूलतः 2 कार्य थे। तो ये तो चलिए कार्य हो गया। तो अभी देखिए जो हमने उद्देश्य पढ़ा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इस परियोजना का उद्देश्य अच्छे से क्लियर कर लीजिए, जिसमें कह रहा है कि फर्स्ट यही लाइन कह रहा है विद्यालय सुलभ कराना, सेकंड नामांकन कराना, थर्ड उपलब्धि प्राप्त कराना और फोर्थ सतत शिक्षा। विद्यालय सुलभ कराना में मतलब कि विद्यालय जो हो वो ज़्यादा दूरी पर ना हो। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को स्कूली शिक्षा मिल सके बहुत ही आसानी के साथ। सेकंड कहता है नामांकन, मतलब हर एक बच्चे जितने भी वर्ग के बच्चे हैं उनका नामांकन करना। ठीक है, उसके बाद उपलब्धि प्राप्त करना, यानी 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताएं विकसित करना। सतत शिक्षा, यानी लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा भी प्रदान करना। ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसका कार्य क्या है। इस परियोजना तथा उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा के परियोजना के मूलतः 2 कार्य थे। कौन कौन से? तो प्रबंधकीय व्यवस्था और दूसरा अकादमिक व्यवस्था। तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रबंधकीय व्यवस्था क्या है। तो प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए राज्य स्तर पर राज्य परियोजना परिषद, ठीक है, मतलब जो प्रबंधकीय व्यवस्था है राज्य स्तर पर, जो मतलब जो एक राज्य होता है उस पर राज्य परियोजना परिषद, और जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना, मतलब दो जो आपका इसमें विभाजित कर दिया जाएगा। जो कार्य किया जाएगा बेसिक शिक्षा को, इसको 2 पार्ट में विभाजित कर दिया जाएगा। जो राज्य के थ्रू होगा वो राज्य परिषद समिति बनाई जाएगी, और जिला से रिलेटेड होगा उसके लिए जिला शिक्षा परियोजना समिति बनाई जाएगी। क्लियर। अब देखिए विकास खंड स्तर पर बालक शिक्षा समिति बनाई जाएगी। तो आप देख सकते हो 3 टॉपिक में इसको, मतलब कि राज्य, जिला और विकास, मतलब कि एक गांव जैसे होता है ना, इस तरीके से ब्लॉक, समझ गया आप सभी। तो इस तरीके से इसको, और ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण शिक्षा समिति का गठन होगा। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहले राज्य के लिए राज्य शिक्षा या राज्य परियोजना समिति बनेगी, जिला के लिए जिला परियोजना समिति बनेगा, विकास खंड के लिए ब्लॉक शिक्षा समिति बनेगा, और ग्रामीण स्तर के लिए ग्राम शिक्षा समिति बनेगा। तो ये 4 पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ये देखिए प्रबंधकीय व्यवस्था है जिसमें 4 पार्ट में विभाजित है। ठीक है, बेसिक शिक्षा परियोजना में जो उनका कार्य है प्रबंधकीय व्यवस्था, उसमें 4 पार्ट में विभाजित है। राज्य में राज्य समिति, जिला में जिला समिति, ब्लॉक में ब्लॉक समिति, और ग्राम में तो ग्राम समिति। क्लियर। अब देखिए अकादमिक व्यवस्था क्या है। तो प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान CMAT, ठीक है, इसको CMAT भी बोला जाता है। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट, विकास खंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी BRC, तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केंद्र यानी NPRC की स्थापना की गई। क्लियर। अब देखिए यहाँ कुछ पॉइंट्स में दिया है कि बेसिक शिक्षा परियोजना के कार्य तथा क्रियान्वयन, यानी बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रस्तावित प्रमुख कार्य तथा उनका क्रियान्वयन की स्थिति निम्नवत थी। तो देखिए फर्स्ट इसमें जो कह रहा है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का सुदृढ़ीकरण के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों, सामग्री निर्माण, मूल्यांकन, तकनीकी तथा दक्षताओं का विकास किया जाना प्रस्तावित की गई है। सेकंड पॉइंट कहते हैं राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन में पुष्टिकरण को दृष्टिगत रखते हुए एक अलग संस्थान की स्थापना की गई है। प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन, उसकी दक्षता का विकास, उसका अनुसरण। तो देखिए मेन पॉइंट इसमें आप
अब इसमें ज़्यादा पढ़ेंगे। देखिए यहाँ आपको इसका जो कार्य है यहाँ सिंपल यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का सुदृढ़ीकरण करना, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण का संस्थान की स्थापना। थर्ड कह रहा है कि प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि विकास खंड एवं न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र। अगला पॉइंट कह रहा है संप्राप्ति में सुधार, नवीन मूल्यांकन और बालिका शिक्षा की व्यवस्था और नवाचार कार्यक्रमों का संचालन। क्लियर, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही बहुत ज़्यादा दिया है। अब देखिए पुनरावृत्ति, इसमें जैसे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मुख्यतः बेसिक शिक्षा के समग्र नामांकन एवं गुणात्मक उन्नयन हेतु संचालित की गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, प्रश्न क्या है, ये पॉइंट्स दिया है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश जो बेसिक शिक्षा परियोजना बनाया गया इसका उद्देश्य क्या था, अभी हमने डिस्कस किया। अब यहाँ देखिए पॉइंट्स क्लियर कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मुख्यतः बेसिक शिक्षा के समग्र नामांकन मतलब सभी का एडमिशन हो और जो शैक्षिक गुणवत्ता हो उसमें सुधार लिया जाए। देख सकते हो गुणात्मक उन्नयन हेतु संचालित की गई। उसके बाद बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य जो था वो था बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय सुलभ कराना, बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराना और शिक्षा में उपलब्धि स्तर बढ़ाना। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा कि बेसिक शिक्षा परियोजना क्या है। प्रश्न इससे यही आ सकता है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य बच्चों के शिक्षा के लिए विद्यालय सुलभ कराना, बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराना और शिक्षा में उपलब्धि स्तर बढ़ाना है। तो आज हमने पढ़ा कि बेसिक शिक्षा परियोजना क्या है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।